ये कहानी है एक ऐसी नदी की जो सिर्फ बहती नहीं बल्कि सुनती है, महसूस करती है और प्रेम को अपने भीतर समेटे रखती है। ये कहानी है यमुना की। कहते हैं यमुना कोई साधारण नदी नहीं, वो सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यमराज की बहन। इसलिए मान्यता है कि जो भी यमुना में स्नान करता है उसे मृत्यु का भय कम हो जाता है। लेकिन यमुना की सबसे बड़ी पहचान एक ऐसे बालक से जुड़ी है जिसका नाम सुनते ही आज भी हर दिल में प्रेम जाग उठता है। वो बालक था भगवान कृष्ण। रात का गहरा अंधेरा, आसमान में गरजते बादल और मूसलाधार बारिश। मथुरा की जेल में जन्म हुआ उस बालक का जिसे दुनिया कृष्ण के नाम से जानेगी। लेकिन जन्म के साथ ही उसकी जान खतरे में थी। उसके पिता वसुदेव उसे बचाने के लिए गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनके सामने थी उफनती हुई यमुना। लहरें इतनी तेज कि एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार कहते हैं। जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, यमुना का जल शांत होने लगा। लहरें थम गईं, रास्ता खुद ब खुद खुल गया, मानो यमुना खुद उस बालक के चरणों को छूना चाहती हो। उस रात सिर्फ एक नदी नहीं बही थी, बल्कि एक रिश्ता जन्मा था। यमुना और कृष्ण के बीच एक अनोखा दिव्य संबंध। समय बीता और वही बालक गोकुल और वृंदावन की गलियों में खेलता हुआ बड़ा हुआ। यमुना के किनारे उसने बंसी बजाई, गोपियों के साथ रास रचाया। हर लहर में, हर बूंद में कृष्ण का प्रेम बस गया। लेकिन यमुना की कहानी सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब यमुना का जल विषैला हो गया। कालिया नाग उस नदी में बस गया था और उसका जहर हर जीव के लिए खतरा बन चुका था। तब कृष्ण ने निर्णय लिया। वो यमुना में उतरे और कालिया नाग से युद्ध किया। भयंकर संघर्ष के बाद कृष्ण ने उसे परास्त किया और फिर यमुना को उसके जहर से मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद यमुना सिर्फ एक नदी नहीं रही, वो बन गई प्रेम की, भक्ति की और जीवन देने वाली शक्ति। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या यमुना में आज भी वही दिव्यता है या ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है? अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।